भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य को गलत विधि से जल चढ़ाने के कारण मनुष्य की आयु कम होती है। दोस्तों, एक बार नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे प्रभु, सूर्य को जल देने का क्या औचित्य है? सूर्य को जल क्यों दिया जाता है? सूर्य को जल देने के क्या फायदे हैं तथा सूर्य को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, नारद, अपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित प्रश्न किया है। यह अत्यंत शुभ फलदायी है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। नारद, मैं आपको यह एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिससे आपकी दुविधा समाप्त हो जाएगी और आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसे 100 वर्षों तक सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनें। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महिमा का वर्णन करने के लिए नारद जी को एक पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा में सूर्य को जल देने की सही विधि और अत्यंत शक्तिशाली सूर्य देव के मंत्र के बारे में बताया है। इसलिए आप सभी इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको सूर्य को जल देने का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, एक अत्यंत प्राचीन शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक मनोहर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी मायावती के साथ निवास करता था। मनोहर शास्त्र ज्ञान में पारंगत था, किंतु उसने अपने ज्ञान का सही सदुपयोग नहीं किया। उसने उसके ज्ञान का उपयोग केवल धन कमाने के लिए किया। मनोहर ने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दिया। वह अत्यंत स्वार्थी और गंभीर स्वभाव का था। एक दिन मनोहर वन से जा कहीं रहा था तो एक विषैले सर्प के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मनोहर को यमदूत यमलोक लेकर गए। वहाँ यमराज ने मनोहर के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। अब यम लोग पाप और पुण्य लोग का मूल्यांकन करके मनोहर को नरक में डाल दिया। मनोहर अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतता रहा और काफ़ी समय गुजर जाने के बाद एक समय ऐसा आया कि एक दिन फिर उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा जन्म गरीब शूद्र के घर पर हुआ। उसके दूसरे जन्म में उसे अत्यंत दुख भोगने पड़े। शूद्र के बड़े होते ही उसके पिता ने उसका विवाह एक युवती से कर दिया और फिर वह उस युवती के साथ वन में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। विवाह के बाद अनेक वर्षों तक उस शूद्र को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह और भी अधिक दुखी रहने लगा। कुछ वर्षों के बाद कर्मयोग से उसके शरीर में भयंकर कर का रोग उत्पन्न हुआ और वह भयंकर कोढ़ के रोग से पीड़ित हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत असंख्य हुए जख्म हुए, जिससे विष निकलता रहता था। वह शुद्ध अब कुछ काम भी नहीं कर सकता था और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता। उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी थी। उसने पति को कोढ़ होने के बाद भी उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वह उसकी नित्य सेवा करती रही। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती थी, उसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी, उसे स्नान कराती थी। शूद्र अनेक बार मन ही मन सोचता रहता था कि किस जन्म के पाप के कारण
उसे यह कोढ़ रोग हुआ। ऐसा सोचते हुए वो बहुत ही निराश और उदास रहने लगा। फिर एक दिन उसके द्वार पर एक साधु महाराज का आगमन होता है। शूद्र की पत्नी ने उन साधु महात्मा की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उस साधु ने उस कोढ़ी की पत्नी को वर मांगने के लिए कहा। तो कोढ़ी की पत्नी ने कहा कि महात्मा, मेरे लिए मेरे पति ही सर्वस्व हैं, वही मेरे स्वामी है, अतः आपसे विनती है कि मेरे पति का रोग दूर करें और उन्हें हम पहले के जैसा बना दें। साधु महात्मा ने कहा, यह रोग तुम्हारे पति को उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ईश्वर मनुष्य को उसके पाप कर्मों का दंड अवश्य देते हैं, कोई भी इसे छूट नहीं सकता। किंतु मैं तुम्हें इसका उपाय बता सकता हूँ। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए तुम सूर्यदेव की उपासना करो। सूर्यदेव की कृपा से तुम्हारा पति सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा और उसे कामदेव के समान स्वरूप प्राप्त होगा। फिर उस साधु महात्मा ने उस स्त्री को सूर्यदेव की उपासना की विधि बताई। उस विधि को जानकर उसकी पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसका पति पूरी तरह से ठीक होने लगा और कुछ दिनों के बाद वह कोढ़ के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया और सूर्यदेव की कृपा से उसे सुंदर रूप, बलवान शरीर तथा धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूर्यदेव की कृपा से अब वह कोढ़ी शूद्र बहुत धनवान बन गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने की विधि और मंत्र के बारे में बताता हूँ, जिसे करने से मनुष्य के सभी रोग नष्ट होते हैं। उससे उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्यदेव की शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना यह पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्यदेव प्रकाश, सकारात्मक, इंद्रिय, संयम, ऊर्जा आदि के देवता हैं। सूर्यदेव को मात्र जल चढ़ाने से सभी संकट दूर हो सकते हैं। संसार की हर परेशानी का हल सूर्यदेव के पास ही है। सूर्य देवता की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मनोबल बढ़ता है। सूर्यदेव के समय सूर्य की किरणों से वातावरण पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। यदि प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य देवता को ओम श्री सूर्य देवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलने वाली है। वहीं कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्यदेव को जल देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं करते हैं। गलत तरीके से जल देकर सूर्यदेव का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य को जल देते समय विधि का पालन करते हुए सूर्यदेव के मंत्र का जाप करना भी आवश्यक है। तभी सूर्य को जल देने का फल
मनुष्य को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव के रुष्ट होने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसे चारों ओर से अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे उचित भोजन प्राप्त नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। पिता पुत्र में अकारण ही वाद विवाद होने को लगता है। सूर्यदेव के रुष्ट होने पर व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगने लगते हैं और उनके हाथ से अनजाने में कई अपराध हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अनिष्ट कार्य करके सूर्यदेव को रुष्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं तुम्हें सूर्य को अर्घ देने का अर्थ बताता हूँ। सूर्य को अर्घ देने से तात्पर्य यह है कि सूर्य देवता को भक्ति भाव से जल अर्पण करना चाहिए। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसे सूर्य देवता को समर्पित करें, लेकिन ध्यान रहे कि यदि हाथों की अंजल बनाकर सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर न रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श न होने दें। दोनों हाथों के अंगूठे को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठे को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है। इस प्रकार अर्घ देना अशुभ माना जाता है। यदि पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ दे रहे हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठे का स्पर्श न हो, इसका ध्यान रखें। अर्घ देते समय अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़े और सर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ हमेशा सूर्योदय के समय देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना हमेशा ही शुभ होता है। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए, क्योंकि तांबा सूर्य देव की प्रिय वस्तु माना गया है। सूर्य के जल देने के लिए केवल तांबे से बने पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य धातुओं से बने पात्र में सूर्य को अर्घ देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश संचालन करने, अपने शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा अग्नि के रूप में अमाशय में अन्य को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से तांबे के पात्र में रखे जल को पीने से व्यक्ति पेट से जुड़े रोगों से भी मुक्त हो जाता है। यदि किसी मनुष्य ने सूर्य को अर्घ देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिनों का संकल्प लिया हो उतने दिन सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। यदि संकल्प को पूरा नहीं कर सकते तो ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इससे सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन ही हमें उनका आभार मानना चाहिए, परंतु मुख्य रूप से रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है। इसलिए कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता का उपवास रखना चाहिए और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं हैं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन तथा पीले रंग के वस्त्र हैं। रविवार के दिन दान करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। यदि व्यक्ति बीमार है अथवा घर में सूतक है या अन्य कोई समस्या है जिसके कारण वह सूर्य देव को अर्घ नहीं दे पा रहा है तो इसके लिए शास्त्रों में मानस पूजा का प्रावधान बताया गया है, अर्थात अपने मन में ही सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। सूर्योदय पूर्व दिशा से उदय होता है और यदि किसी कारणवश सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उनका मन स्मरण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके उन्हें अर्घ दे सकते हैं, लेकिन कभी भी सूर्य को अर्घ देने का संकल्प न छोड़ें। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को अर्घ देने का महत्व बताया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।